नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एके सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। मैं अभिषेक कुमार सिंह। एक और वीडियो इस सीरीज में आ रही है, तो उसी को आप सभी के सामने जो है मैं लेके आया हूं। और ये जो लेक्चर नंबर है वो 22 है हमारी इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, संभावित प्रश्नों की सीरीज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आपने 21 नंबर की वीडियो देखी हो इस सीरीज के अंदर, तो उसमें आपको पता होगा मैंने लाडली बहना योजना के 2024 वाले अपडेट्स को आपके साथ जो है शेयर किया था। और आज उसी एक मिलते जुलते नाम की एक और योजना मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस योजना में संभावित प्रश्न दो ही हैं, दो से ज्यादा नहीं है। और यही दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और इस योजना के बारे में भी जो है इसको देखूंगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कनेक्ट नहीं किया है, बिकॉज 21 नंबर वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे लाडली बहना योजना का एक प्रश्न बना था। तो उसी आधार पर, उसी बेसिस पर आज इस योजना को मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो संभावित लग रही है कि पूछी जा सकती है। दोस्तों, योजना का नाम है लाडली बहना आवास योजना। जी हां दोस्तों, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा आ गया है और वो शब्द क्या है? वो शब्द है आवास। जी सुन लीजिए मेरी एक बात। जो भी महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए जिनको पैसा नहीं मिल पाया है, ठीक है, 1.5 लाख रुपया मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिल पाया है, तो उन महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। अब इस योजना के अंदर कौन 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 शामिल होगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, तो सुनिए। लाडली बहना योजना अपनी एक सेपरेट है। तो लाडली बहना योजना के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड महिलाएं हैं, उन सभी को इस योजना का पार्ट ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। लेकिन मेरी बात एक ध्यान से और सुनो। हो सकता है कि जो महिलाएं लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में से किसी ना किसी को घर बनाने के लिए पैसा मिल गया है। तो आप एक फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि एक तरफ हमको क्या लेना है? एक तरफ हमको लाडली बहना योजना लेनी है, और लाडली बहना योजना में से उन महिलाओं को माइनस कर देना है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने का पैसा मिल गया। और फिर इक्वल टू करके हमको क्या मिलेगा? वो महिलाएं मिलेंगी जो लाडली बहना योजना का पार्ट भी हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने का पैसा नहीं मिला है। तो उन सारी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जो है कवर किया जाएगा। अब ये योजना स्टार्ट कब से हुई है, ये है मेन मुद्दा। क्या ये योजना 17 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुई है? क्या 17 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुई है? क्या 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई है? या फिर 17 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुई है? कंफ्यूजिंग प्रश्न, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है 17 सितंबर 2023। जी हां, 17 सितंबर 2023 से लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया। और जो भी इसके अंदर एलिजिबल, जितनी भी पात्र महिलाएं हैं, उनको पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं, मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक इस योजना के अंतर्गत कोई भी पेमेंट लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। जितनी भी एलिजिबल महिलाएं हैं, उनको फिलहाल अभी तक कोई पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जो अभी होने वाले हैं, वो जैसे ही पूरे हो जाएं, तो उसके बाद पेमेंट जो है पहुंच जाए खातों में। आओ देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन के एक आंसर नहीं है। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का एक आंसर नहीं है तो क्वेश्चन करा क्यों रहे हो? जानकारी देना तो जरूरी है ना भाई। सुनो, कितना टोटल अमाउंट दिया जाएगा, कितना टोटल अमाउंट दिया जाएगा किस योजना के अंतर्गत? तो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत, जिसको अभी हमने पढ़ा, जो 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी। तो कितना पेमेंट दिया जाएगा?
1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 और ये छुप गया है थोड़ा, ये यहां पर ये 2 लाख है। तो कितना दिया जाएगा दोस्तों? इसका जवाब अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार चलें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार तो फिर 1.5 लाख मिलना चाहिए, लेकिन वो योजना अलग है, योजना अलग है। लेकिन मैंने काफी सारी जगह इस बात को क्रॉस कंफर्म किया, इसके 3 आंसर जो है ज्यादातर मिल रहे हैं। कहीं पर 1,20,000 लिखा है, कहीं पर 1,30,000 लिखा है, कहीं पर 1.5 लाख लिखा है। अब ऐसा क्यों? सुनो, कहीं पर लिखा है 1,20,000, ज्यादातर जगह 1,20,000 मैंने लिखा हुआ देखा था, कहीं पर 1,30,000 लिखा है। जहां पर 1,30,000 लिखा है वो लोग क्या कह रहे हैं कि पहली जो किश्त आएगी पेमेंट की, जो पहली किश्त आएगी वो आएगी 25,000 की, और उसके बाद जो दूसरी किश्त आएगी, जो दूसरी किश्त आएगी, हाँ ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से उतना पहुंच नहीं पाएगा, ओके देख लेते हैं इसको। और जो दूसरी किश्त आएगी वो आएगी 85,000 की। तो अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये तो 1,10,000 के आसपास ही जो है कहीं ना कहीं पहुंच पाएगा। तो ये तो पूरा कैलकुलेशन गलत है, जहां पर भी मैंने इस डेटा को देखा था ये मुझे उतना फंडा समझ में नहीं आ पाया था। तो मोटा मोटा अगर आपको ये याद रखना है और अगर ये एग्जाम में सच में प्रश्न बना तो ये एक थोड़ा सा विवादित प्रश्न की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 लाख। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं उसके पीछे भी एक जवाब है, और वो वही सेम आधार है कि जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा नहीं मिल पाया तो उनको उतना ही पैसा हम लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत दे दें। वहां पर ये 1.5 लाख वाला आंसर फिट बैठता है, आप ये चीज समझ लो, ठीक है। अब 1,30,000 वाला क्यों फिट बैठता है वो भी सुन लो, 1,30,000 वाला क्यों फिट बैठता है वो भी आप सुन लीजिए। 1,30,000 वाला ऐसे फिट बैठता है कि पहली किश्त गई 25,000 और दूसरी किश्त गई आपकी 85,000 और तीसरी किश्त गई आपकी 20,000। अगर आप इसका टोटल बिठाओगे तो आपको इसका आंसर कितना मिलेगा? आपको इसका आंसर मिलेगा 130। कैसे? यहां पर ये 0 आ गया, 1 इधर आ गया, 3 ये बन गया, 11 ये बन गया, ये 2 1,30 बन गया। तो अगर आप इस वीडियो से एक सही आंसर लेके जाना चाहते हो तो आप इस वाले सही आंसर को लेके जाइए, ऑप्शन नंबर बी, 1,30,000 रुपया। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत कितना पैसा दिया जाएगा? 1,30,000 रुपया दिया जाएगा। ये योजना अभी भी ट्रांजिशन में है, इसमें अपडेट्स हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो एक सही आंसर आप याद रख सकते हो कि जब कुछ समझ में ना आए तो सबसे बेस्ट और सबसे सही आंसर कौन सा है, तो आप 1,30,000 को याद रखिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कंपैरिजन में 20,000 रुपया कम, ठीक है। तो 1,30,000 और ये मैंने किश्तें बता दी हैं, 3 किश्तों में पैसा दिया जाएगा, इस हिसाब से 1,30,000 आंसर आएगा। तो दोस्तों यहां पर होती है ये वीडियो समाप्त। मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और जो भी आपके एस्पिरेंट्स, आपके सहपाठी, आपके साथी जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनको शॉर्ट में, कभी कभार पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन एनालिसिस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन क्वेश्चन एनालिसिस का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सटीक प्रिडिक्ट कर दूं कि एग्जाम में क्या आएगा। नहीं भाई, वो तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर टीचर्स लोग ऐसे प्रिडिक्ट करने लगे तो फिर पेपर तो यूं ही आउट हो जाएगा, पहले से ही आउट हो जाएगा। हम सिर्फ क्या काम कर सकते हैं? हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, और उसके बेस पे संभावित प्रश्न क्या बन सकता है, कैसे घूम सकता है, कैसे और ज्यादा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आप तक पहुंचाना। और आपका काम क्या होना चाहिए कि इस माइंड सेट को पहचानना कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मिलता हूं मैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना सभी।